और वो ऊपर की तरफ उठ के जाता। तो ऑलवेज आपको शूट करना पड़ता टारगेट के ऊपर। तो गन जो है ट्रैप की 70-30 या 60-40 होना चाहिए पॉइंट ऑफ एम से। जब आप पॉइंट अपना गन को जीरो कर रहे हैं, पैटर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी गन जो पैटर्न बोर्ड है उस पर 60-40 का रेशो से होनी चाहिए, ऊपर और नीचे। स्कीट की गन हमेशा 50-50 शूट करना चाहिए पॉइंट ऑफ एम से। तो पैटर्निंग चेक करते टाइम ये ध्यान रखना कि आपकी ट्रैप गन का रेशो कितना होगा और स्कीट गन का रेशो कितना होगा, यही मेन चीज है। और कितनी दूरी से आपको जो है पैटर्न चेक करना, हमेशा ये ध्यान रखना। ये नहीं आप 10 मीटर से चेक करेंगे। जितनी दूरी से आप टारगेट को एंगेज करते हो, जहां तक इफेक्टिवली बर्ड को एमनेशन तोड़ पा रहा है, वही उतनी ही दूरी से आपको डिस्टेंस से आपको स्कीट के अंदर 25 से 30 मीटर मैक्सिमम, और ट्रैप में 35 से 40 मीटर से ज्यादा आपको पैटर्न नहीं चेक करना। क्योंकि उसके बाद जो है पैटर्न का पेनिट्रेशन, जो आपका पैटर्न है पैलेट्स का, उसका जो फोर्स है वो इतनी नहीं रहती जो बर्ड को तोड़ दे। तो उसी सेम दूरी से आपको चेक करना। तो क्लास में समझ सकता हूँ कि पैटर्न के बारे में सभी लोग समझ पा रहे हैं। जी सर जी। यस सर। यस सर। तो जब भी वो तो आप समझ गए सर। यस सर। हेलो सर, वो तो यस सर। वो शॉटगन का स्कीट वाली अलग है क्या सर गन? हाँ, स्कीट की ये अच्छा पूछा आपने। स्कीट की जो बैरल है उसकी लेंथ कम होती है और उसकी चोक भी चेंज अलग होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पास में टारगेट है आपको तो सिलेंडर जो होनी चाहिए बैरल आपकी या चोक्स, और खुला दायरा होना चाहिए उसका, क्योंकि पास में टारगेट है। तो कम होगा तो वो इतना अच्छा पैटर्न नहीं पड़ेगा। तो स्कीट में जो है बड़ा पैटर्न बनता है इसका, और बैरल लेंथ इसकी छोटी होती जो स्कीट की गन होती। तो ये ध्यान में रखना, ट्रैप गन और स्कीट गन दोनों सेपरेट सेपरेट होती, और उसी हिसाब से इनका पैटर्न भी दोनों का अलग अलग होता। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सबको। आगे पैटर्न के बारे में, स्कीट गन और ट्रैप गन का क्या रोल है? सर जी सर। सर पैटर्न जो है कितने मीटर से 35-40 मैक्सिमम है, लेकिन कितने से चेक करना चाहिए ट्रैप वाला? अब इसमें जो है, जो बताया गया है ISSF एकेडमी के थ्रू, जो इफेक्टिव रेंज है ट्रैप की वो 30 से 35 मीटर के बीच में है। ओके सर। तो कुछ शूटर्स 25 मीटर से भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक। पर अमूमन जो एक्सपीरियंस शूटर है वो उतनी डिस्टेंस पे करते हैं जितनी पे आपको बर्ड तोड़ना है, एंगेज करना है, जितना एमिनेशन वो बर्ड को तोड़ दे। तो 30 से 35 या 40 के बीच में ही आपको ट्रैप गन का पैटर्न चेक करना चाहिए, जितने ठीक है सर। दूरी पे आप शॉट आपका फायर करना है आपको। क्योंकि उसके बाद तो गन मारेगी भी नहीं 40 मीटर के बाद। जी तो जी ठीक ज्यादा है सर। आप 15 मीटर से करोगे तो उसका पैटर्न का पता नहीं चलेगा, जो उसका जो डाया है वो बहुत कम होगा, आधा मुश्किल से आधा फिट ही होगा। तो आपको उतनी दूरी से चेक करना जितनी दूरी से आप उसका सीधा है 25 मीटर, या एक्चुअल रेंज जो है उतनी से आप दूर करें। देख लो भाई स्कीट का कितनी दूरी पे आपको टारगेट मारना। स्कीट का हम थोड़ा कम कर सकते हैं कि भाई 20 मीटर 25 मीटर पे कर सकते हैं। तो सर क्वेश्चन था एक। सर जो आपने 25 मीटर बताया, हेलो हेलो, जी 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 सर। हाँ सर, जहाँ पे हम खड़े होते हैं गन लेके, जिस पॉइंट पे खड़े होते हैं, जैसे डॉक्टर करण सिंह शूटिंग रेंज पे हैं, और जहाँ से अपनी क्ले निकलती है, जो जो वो मिट्टी की क्ले निकलती है जहाँ से, तो वो पॉइंट कितना डिस्टेंस रहता है, उससे आगे रहता है 25 मीटर, वो भी मैं अभी जहाँ पे खड़े बताऊंगा। होंगे वहां से? जो आपका टारगेट जो लॉन्च होगा वो 15 मीटर है, जहां पर मशीन नीचे फिट आपने मार्कर देखे होंगे। तो वो जो डिस्टेंस होती है आपकी यस सर। 15 मीटर होती है, जहां से टारगेट को लॉन्च यस किया सर। जाता। और उसके आगे
20 sir, yes. मीटर और मान लीजिए मैक्सिमम ट्रैप में शूट हो जाना चाहिए। 35 मीटर जो अच्छे शूटर हैं वो 30 ठीक से है सर। 35 मीटर पे फिनिश कर देते हैं फर्स्ट शॉट, और 35 से Yes, 40 sir. मीटर के बीच में सेकंड शॉट वो अपना एग्जीक्यूट कर देते हैं, टारगेट पे निकाल ठीक है देते हैं सर। उससे। सर Thank सर मेरा मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, एक बार ना एक शॉट का कैसे चलता है, स्कीट का, ट्रैप का और डबल ट्रैप का, इनका एक बार प्रोसीजर बता देना आप, तो सबके दिमाग में क्लियर हो जाएगा सर। अभी जो है वो भी धीरे धीरे बताएंगे आप, उसमें निश्चिंत रहिए। मैं पूरा डायग्राम बताऊंगा कैसे रेंज होती है, कैसे कितने शूटर्स होते हैं और कैसे फायर करते हैं। अभी आपको निहायत ये जरूरी है जब भी आप कोच की ड्यूटी कर रहे हो कि भाई इस किट में आपको एक स्टूडेंट को डालना, तो उसके लिए गन कौन सी चाहिए आपको, उस गन को कैसे फिट करोगे आप। ट्रैप आप करा रहे हो तो ट्रैप के लिए कौन सी गन चाहिए, कौन सी चोक चाहिए और कैसे उसको फिट करना वो आप सीखिएगा। क्योंकि आपको ऑपरेटर तो बनना नहीं कि भाई आपको टारगेट लोडिंग आनी चाहिए, मशीन ऑपरेट करनी आनी चाहिए। हम बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे, पर आपका काम है कोच करना। तो सबसे पहले प्राइमरी आपको उसको सीखना कि साहब मेरे पास कोई लड़का आया नया, उसने बोला साहब मुझे ट्रैप शूट करना है। और जो आपके यहाँ क्लब है जैसे डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग है रेंज है, वहां पर कोच नहीं मिलेंगे, वेपन भी मिल जाएगा, एम्युनिशन भी मिल जाएगा, और आप हो राइफल पिस्टल के कोच। तो आपको आना चाहिए कि भाई वहां क्लब से गन लेनी है, उसको सेट करानी है, उसका पैटर्निंग कराना है, फिर उसको ट्रेनिंग देनी स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेट टारगेट चलाने, फिर कम डिग्री वाले चलाने। तो उस तरह से आपको जरूरी है कि भाई पहले गन के बारे में समझ लो कि साहब आपको ट्रैप में कौन सी गन यूज होती, उसके लिए चोक्स कौन सी यूज होती, और स्कीट में कौन सी गन होती, उसको हम कैसे सेट करते, स्टोक को कैसे सेट करते, चोक्स को कैसे हम लगाते हैं, कौन सी चोक्स कितनी दूरी पे काम करेगी। तो अभी आप ये समझिएगा, जो बताया जा रहा वो हम एग्जैक्ट बता देंगे आपको। तो मैं पूछ सकता हूँ कि ट्रैप में कितने इंच बैरल यूज होती, कोई बताएगा मुझे मिनिमम और मैक्सिमम? सर 30 इंच और 32 इंच। वेरी गुड। और जो प्रारी में चोक्स की नंबरिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है? ट्रैप शूटर हो, बताइए। जी मैम, मैं ट्रैप खेलता हूँ, ट्रैप डबल ट्रैप। हाँ तो बताइए, सर पूछ रहे हैं। बताया ना मैम, 30 और 32 इंच का बैरल होता है, 30 एंड 32। ओके, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा। और प्राजी में चोक्स की नंबरिंग बता पाएंगे? सुबह पढ़ाया था मैंने, कहा कितने से कितने तक होती चोक्स की नंबरिंग? 7, 8, 9 सॉरी 8, सर 9, उसे 10 शॉर्ट में हम एक्सटेंशन चॉक बोलते हैं। जो फुल सिलेंडर होगी आपकी प्राजी में, उसका नंबरिंग क्या होगा? क्लास कोई बताएगा? सुबह मैंने 8 नंबर सर, 8, 10 सर। 8 नंबर सर, 8 9 सर, 8 and 10 8, सर। 9, 10 अभी देखो आपका उससे दिख रहा है कि कितना आप सीरियस हो। अभी दोबारा समझ लीजिए, जो प्राजी गन है उसमें 0 से 7, 8 सर। यूज करते हैं हम। जी मैं 0 से 2 तक 1। प्राजी में 8 से 10 यूज करता है सर। हाँ, जो ट्रैप गन है उसमें आपकी 8 और 10 नंबर चोक यूज होती है ट्रैप के अंदर। जो डबल ट्रैप की फर्स्ट बैरल है उसमें आप 4 नंबर या 2 नंबर, या इसी तरह से स्कीट में आप 0 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, नोट करके रखिए, वो बैरेटा टेस्ट में में आ होगा। सकता है, वाइवा में आ सकता है, नोट करके रखिए। अभी मैं प्राजी का पूछ रहा हूँ तो प्राजी का ही बता रहा हूँ मैं। ये देख रहे हैं ना आप, उसने बता दिया कि ट्रैप में जो सबसे अच्छी चोक होती वो 8 नंबर होती, उसका डाया होता 0.698। सर उसी को हम फुल चॉक भी बोलते हैं ना। हाँ, ये मॉडिफाइड चोक है। जो 10 नंबर होगी वो होगी आपकी फुल चोक। आ रहा है समझ में? सर 10 नंबर या 8 अब नंबर क्लास में कोई नंबर हुआ। फुल चोक जो है, फुल का मतलब क्या है? तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? 10। अभी जो कंपनी बना रही है वो 11 नंबर भी बना रही है, क्योंकि अभी क्या होगा आने वाले टाइम में एम्युनिशन का जो लोड है वो कम कर दिया जाएगा और एक्यूरेसी के लिए।
तो अभी 11 नंबर भी बना रही है, एक दो शूटर से हमारी बात हुई तो अभी 11 नंबर चोक्स भी आ रही हैं कुछ गनों में। तो जो 10 नंबर है चोक प्राजी की, उसका सबसे कम चौड़ाई होगी लॉन्ग रेंज पे, ये आपको ध्यान रखना। जो रिकमेंड करते हैं ट्रैप में 8 और 10 नंबर यूज करते हैं शूटर्स, टॉप शूटर्स। 8 नंबर लोअर बैरल और 10 नंबर अपर बैरल, ये स्कीट में आपको ध्यान रखना। अभी क्या क्लास मुझे बताएगी कि ब्रेटा के अंदर ट्रैप में कौन सी चोक्स यूज होती, लोअर बैरल में और अपर बैरल में, जो सबसे कारगर है, इफेक्टिव है, जो दूर तक मारती। लोअर में सर 2 और अपर में 4। अपर में 4 नंबर, ये किसने बताया? 4 नंबर तो इसमें जो है फुल सिलेंडर होगी, ये देख नहीं रहे सिलेंडर? 1 नंबर। लोअर बैरल में आप 1 जो और 2 नंबर सर। हाँ, वो अपर बैरल में 1 नंबर या 1 स्टार बने हुए होते हैं उसके चोक्स के ऊपर। ये देख रहे हैं ना आप कट सेक्शन, जहाँ सिलेंडर चोक लिखा हुआ, इम्प्रूव सिलेंडर लिखा हुआ और मॉडिफाइड सिलेंडर लिखा हुआ, फुल चोक। ये जो फुल चोक है इसमें ये जो है आपकी 1 स्टार होती है, उस पे बना हुआ भी होता है निशान स्टार का। और वो देख रहे हैं आप 40 यार्ड पे उसका जो सर्किल है वो 40 इंच का है, और चोक्स का क्या है वो कम डिस्टेंस हो रही है और सर्किल जो है उतना ही बड़ा है। तो आपको जो ट्रैप में यूज करनी है चोक्स कौन सी करनी, 1 स्टार और 2 स्टार, जो नीचे वाली है ना, नीचे वाली सबसे अपर बैरल में, और उसके ऊपर वाली जो 35 यार्ड वाली लिखी है वो लोअर बैरल में यूज करनी है आपको, ब्रेटा की जब गन यूज कर रहे हैं आप। तो मैं समझ सकता हूँ सभी ने समझ लिया होगा अभी, तो अभी बता देंगे आप? जी सर। और सर, इसकी एक बार चोक दोबारा देखते हैं, ये जो प्राजी की जो चोक है इसमें क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर लिखा हुआ है। ये देखो इसका जो ये है डमी, इस पे 6 नंबर लिखा हुआ है। ये 6 नंबर ऐसे लिखा होगा, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 0 नंबर, इस तरह से होगा। तो आपको चोक्स का जब पूछा जाता है क्लास में तो ये बोलना जो चोक है, फुल चोक है, वो दूर मारेगी आपकी, और जो सिलेंडर है वो पास के लिए है। जितना उसका बड़ा पैटर्न बनेगा सिलेंडर का, फुल सिलेंडर और सिलेंडर का। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ सभी ने अभी क्लियर हो गया चोक्स का। सुबह भी बहुत चल रहा था चोक्स का। नेक्स्ट, चोक्स के बारे में किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है अभी भी, और सर क्लियर कर ब्रेटा वाले लेंगे में इसका। बता दो, ट्रैप का अपर और लोअर वाले में वो सर एक अपर बारी सिलेंडर और लोअर सिलेंडर वाला एक बार क्लियर कर दीजिए। ब्रेटा में सर, ब्रेटा में ट्रैप में आप देखो, ट्रैप में क्या है, ट्रैप में टारगेट जो है दूर जा रहा है। स्कीट में क्या होता है, स्कीट में स्टेशन के सेम डिस्टेंस पे रहता है टारगेट निकलने के बाद। तो ट्रैप में हमेशा फुल चोक या मॉडिफाइड चोक आप यूज करते हैं। फुल चोक अपर बैरल में और मॉडिफाइड चोक लोअर बैरल में। ये लिखा हुआ है ना, जो नीचे वाली 2 चोक्स हैं, क्योंकि टारगेट आपका 35 से 40 मीटर पे आपको एंगेज करना पड़ता। आया सर बर्ड का स्पीड क्या होता है सर? हेलो, हाँ, आया आपके समझ में चोक्स का, ब्रेटा की? हाँ समझ में आया सर। तो सर इसमें जिस तरीके से आपने बताया था 40% क्ले से ऊपर और 60% नीचे जो शॉट का पैटर्न बनता है, अगर जब चौक लगाने के बाद भी सर वो एज इट इज रहता है या वो चेंज होता है? नहीं, वो तो फिर जो है आपको स्ट्रोक की सेटिंग करनी पड़ती कि आपकी आई बॉल जो है रिप के ऊपर कितनी है, फिर वो उसके एडजस्टमेंट से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं पैटर्न को। वो तो चिक रैक से एडजस्ट करके होगा सर? हाँ हाँ, चिक से होगा वो। उसका क्या होगा, जब आप चोक चेंज करेंगे तो उसका जो डाया है वो कम बढ़ती होगा खाली, जो फुल चोक लगाएंगे तो कम होगा डाया, जो सर्किल है उसका कम बनेगा चौड़ाई, और जो सिलेंडर लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। पर वो परसेंटेज ऊपर नीचे उसका डिफरेंस इतना नहीं होगा कि वो ऊपर मारने लगेगी चोक चेंज करने से, मारेगी उतनी पर वो फैल जाएगा उसी हिसाब से। ओके सर।
तो अभी चोक्स का मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ गई होगी क्लास। बस यही ध्यान रखना प्राजी में कौन सी चोक्स यूज होती ट्रैप के लिए और ब्रेटा में कौन सी होती है ट्रैप के लिए। स्कीट में जो खुला होता वो यूज होते, स्पेशल स्कीट भी लिखा हुआ था उसमें, और जो ट्रैप में है वो बिल्कुल नैरो कम चौड़ा डायामीटर होता है उसका। और ये जो है बैरल के आगे लगती है, ये एडजस्टेबल भी होती हैं। चोक्स भी 2-3 तरह की आती, एक बाहर की तरफ भी निकलती हैं, एक्सटेंडेबल चोक आती है, एक इनर चोक आती जो बैरल में लगने के बाद पता नहीं चलता क्या अंदर चोक फिट कर रखी है आपने। एक चोक्स आती हैं वो बाहर भी दिखती हैं थोड़ी सी 4-5 mm। ठीक है, तो यही चोक्स के बारे में ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, अभी कोई बता सकता है क्लास में कि कितने प्रकार की गन होती इंडिया में जो ज्यादातर शूट कर रहे हैं या वर्ल्ड लेवल पे? सर ब्रेटा और प्रेजी। कंपनी के नाम? प्राजी और बेटा जी। ब्रेटा और प्रेजी सर। जोली सर। और प्रेजी ज्यादा यूज होती है सर। ये कहाँ की बनी हुई है ब्रेटा और प्राजी? इटली सर। इटली सर, इटली। गुड गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ट्रैप शूटिंग के लिए भी स्टेलियन भार्गव एंड आर्म्स ने बनाया प्राजी है। में कोई मुझे बताएगा प्राजी का किसने? इंडियन भार्गव आर्म्स कंपनी ने भी इंडियन बनाया है सर। हाँ, उसका नाम क्या है वो बताइए क्लास को। स्टेलियन। हाँ, अभी बनाया है और वो बड़ी अच्छी गन बनाई है। मॉडर्न गन्स का भी है सर जो डबल बैरल के अंदर ट्रैप में यूज कर सकते हैं हम। ले लेता हूँ, मैं बात करूंगा साहब सामने। हाँ, वो भी खुशी हो रही है कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं। जी आज जी मुझे जी, खुशी हो रही है कि अब ये पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। जो कोई रिनाउंड शूटर नहीं बन पा रहा तो आप भार्गव आर्म्स की स्टेलियन है, मॉडर्न है, और भी कई सारी कंपनी अभी अच्छी अच्छी गने बना रही हैं, तो वो लेके भी आप सिंगल ट्रिगर ही हैं, वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका क्ले टारगेट में। तो यही नहीं कि इम्पोर्टेड ही हो, उसी पे जाएं आप, उनसे भी आपने शुरुआत करा सकते। अभी कोई बता सकता प्राजी का सबसे टॉप मॉडल कौन सा था? सर प्राजी हाईटेक। हाईटेक 2020 11 2020। हाँ, बहुत बढ़िया। और उसका ब्रेटा का टॉप मॉडल कौन सा है? ब्रेटा का सर DT11। गुड गुड, यही अभी ये बताइए स्कीट की बैरल लेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम? क्या सर मिनिमम 28 इंचेस। और स्कीट में 26 इंच भी आती है, कोई आपसे 20 इंच तो 26 इंच भी यूज कर सकते हैं, और 30 इंच भी यूज करते हैं टॉप शूटर्स भी, जैसे विंसेंट हैंकॉक का नाम सुना है, 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। वो जो है 30 इंच बैरल यूज करता है, 10 और DT11 शूट करता है। सुना है किसने? जी सर, उनका नाम सुना है सर। सर इसका क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम कितना बैरल यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम इसमें क्या है, अब ट्रैप में 32 इंच बैरल सर, और स्पीड में 30 इंच, क्योंकि इसका भी जो है बैलेंस है, आपकी लेंथ बैरल लेंथ से भी फर्क पड़ता है। आपकी जो बैरल लेंथ ज्यादा है तो मूवमेंट में फर्क होगा, आपकी एक्यूरेसी में फर्क होगा, तो उस वो भी एक लिमिटेशन से ही होता होगा, लिमिटेशन से ही होता है उसका भी। तो आपको ध्यान रखना इसका भी, माने आपको आगे बताएंगे लेंथ के बारे में क्या फर्क पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट लेंगे हम, ये गया
सकते हैं इसमें ब्रेटा और प्राजी में। इंपोर्ट कैसे होती है, इसका प्रोसीजर क्या है, बड़ा ही आसान है। नेशनल में क्वालिफाई हो, एनआरआई आपको परमिट देगी, पैसे ट्रांसफर करो और आप अपनी गन मंगा लो जो सी चाहिए आपको। सर मेरा एक सवाल है सर, लाइसेंस तो होना चाहिए ना इसके लिए? हाँ, तो वो लाइसेंस बहुत जरूरी है इसमें। सबसे पहले लाइसेंस होगा जब ही आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा। वो तो लाइसेंस आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना सकते हैं अपने। आपको एनआरआई एक वो देगी, मेरे को नहीं पता। आपको शूटिंग करना आता है मम्मा को? सर ये पिस्टल के लाइसेंस में ऐड हो जाएगी या अलग बनवाना पड़ेगा? नहीं, उसका साहब क्या होता है, एक लाइसेंस पे 2 वेपन ले सकते हैं। हाँ, वो आपके रिनाउ शूटर जब बन जाएंगे आपको तो 4 गन रख सकते हैं आप। देखिए नहीं कोई सर, पर्सनल 4 गन क्वेश्चन ये मत ट्रैप ही पूछिए। रख सकते हैं या टोटल तो 14 है ना सर? सर एक मिनट इसमें सुनिए, चलने सर से वाले टेक्निकल एमुनेशन क्वेश्चन का व्यास पूछिए। बता दीजिए। पर्सनल वेपन के सर, बारे एक में क्वेश्चन क्वेश्चन था मत सर। पूछिए। सर, एक क्वेश्चन था इसमें सर। चलने वाले एमुनेशन का व्यास बता टेक्निकल दीजिए। क्वेश्चन पूछिए। सर, एक क्वेश्चन था सर। जैसे हमारा राइफल पिस्टल में इक्विपमेंट कंट्रोल होता है, इसका इक्विपमेंट कंट्रोल और थोड़ा कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा बताएं। कल की क्लास में बताएंगे सब। पहले जो आज का सुबह का लेसन है उस पर डिस्कस करिए। जल्दी जल्दी सारी चीज मत लीजिए, धीरे धीरे सर अभी ये आपकी 3 दिन सर और क्लास इसमें करनी है। शॉटगन की राइफल का 3 वेट दिन और है होता है क्लास। या वेट का कोई वो नहीं होता सर? इसमें जो है राइफल का एग्जैक्ट कुछ नहीं है, पर मैक्सिमम 4 kg तक की होती है। ये जो है शॉटगन आपकी 3 से लेके 4 kg तक की होती है। स्कीट गन जो है वो थोड़ा कम होती, 3.5 kg 3.5 kg। और ये जो है ट्रैप गन की बैरल लेंथ होने की वजह से इसकी जो है वेट बढ़ जाता, तो मैक्सिमम 4 kg तक होती। कुछ शूटर मॉडिफिकेशन भी करके बढ़ा भी सकते। जी सर, जैसे आपने बताया। आप ये बताइए कि जिस तरीके से राइफल और पिस्टल के अंदर एक आंख बंद करके हम शॉट चलाते हैं, शॉटगन में वो चीज करते हैं या नहीं? कुछ शूटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब दोनों आंख खोल के ही चलाते, पर 99% शूटर जो है बहुत आईज ओपन करके ही चलाते। बहुत कम शूटर हैं तो एक आंख खोल के, एक आंख से ही चलाते। और उसमें क्या मतलब होता सर है, ऐसा जो रूल रीजन नहीं है ना होता इसके है अंदर के जो दोनों आंखें खोल के ही चलाना है आपको शॉट, ऐसा नहीं है ना रूल? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो अपने आप है। पर उसके फायदे नुकसान है। और जो आप एक आंख से खोल ले हैं तो आपको जब लेफ्ट टारगेट जाएगा ट्रैप में तो उतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपको जल्दी एग्जिट क्लियर करना होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर एमुनेशन का व्यास बता दीजिए इसमें चलने वाले। हाँ, एमओ को भी बताएंगे। एमओ जो है इसमें ट्रैप के लिए 7.5 नंबर, स्कीट के लिए 9 और 9.5 नंबर यूज करते हैं। RT4 डायमीटर क्या होता है इसका? क्या सर व्यास डायमीटर सर। इसको 12 बोर बोलते हैं। इसका जो 12 बोर कैलिबर बोलते हैं इसको, ठीक है। सर हेलो। हाँ बता, बोलिए। सर जैसे ना अपने मॉर्निंग में बताया था, अभी इसमें शरें निकलते हैं, इसमें सिंगल शॉट होता है या शरें होती हैं? हेलो। जी बोलिए। सर इसमें जैसे आपने मॉर्निंग में बताया था इसमें शरें निकलते हैं, वो मैडम भी बता रहे थे शरें होते हैं। इसमें सिंगल शॉट चलता है या शरें निकल के जाते हैं टारगेट को हिट करने के लिए? इसमें क्या होता है, जो 7.5 नंबर ट्रैप में यूज होते तो उसमें 350 के लगभग जो है 2.4 mm के पैलेट्स होते हैं। सरसों का दाना देखा आपने? जी सर। सेम उसी तरह से उनका जो डाया है 2.4 mm होता ISSF रूल के हिसाब से। और जो स्कीट में 9 नंबर
या 9.5 नंबर यूज करते तो उसका 2 mm और 2.1 mm का होता है, और उस जी सर। के आसपास होते। तो ये एरिया वेपन है, जब भी फ्लाइंग टारगेट को आप एंगेज कर। सुनाई आ रही है सर? एक बार फिर से कीजिएगा दोबारा प्लीज। तो ये इतना ध्यान रखना है कि ट्रैप के अंदर जो एमिनेशन यूज होता वो 7.5 नंबर होता, और स्कीट में 9.5 और 9 नंबर यूज होता। जी सर। जी जो सर। 7.5 नंबर है अंदर 350 पैलेट्स के लगभग होते, और जी सर। उसका जो डाया है वो 0.4 mm का होता, और जो 9 और 9.5 नंबर है उसका, हाँ, उसमें जो हम यूज करते हैं स्कीट में 9 और 9.5, उसमें 550 पैलेट्स के आसपास होते, और उसका जो डाया होता 2 mm 9 नंबर का और 2.1 9.5 नंबर का होता। ये बस आपको ध्यान में रखना कि भाई मतलब जो सर पैलेट बता दो एक बार कितने होते हैं? 9.5 नंबर में कितने बताए सर? 9.5 नंबर में 550 लगभग होते 10-20, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 550 ही है, 5-10 ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसका एडवांटेज है मतलब ज्यादा। और उसका जो वेट है, जो पैलेट वेट है, इसके कार्टेज को बोलते हैं 24 ग्राम। जो लोड है टारगेट पैलेट्स का वो 24 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके, 24.5 से। वो 24 ग्राम यूज होता है क्ले टारगेट शूटिंग के लिए। हंटिंग में जो है वो ज्यादा 30 ग्राम और 32 ग्राम वाले यूज होते। सर जो गोली आती है इसकी वो कौन सी कंपनी की आती है सर? ये RC4 कंपनी है, और आपके कॉम्पैक्ट है, फ्योकी है, BNP है, ये तो हजारों कंपनी है उनकी जो बनाती है ये बुलेट्स। एक शॉट का वेट होता है सर वो 24 ग्राम। सर एक शॉट का वेट कितना? 24 ग्राम बताया सर। 24 ग्राम जो छर्रे होते हैं ना उसके होते, वैसे टोटल जो है ना 36-37 ग्राम के आसपास होता टोटल वेट जो होता है एक शेल के अंदर। बस आपको यही ध्यान रखना कि जब आप क्ले शूटिंग करा रहे हो तो 24 ग्राम का लिखा हुआ होता कार्टेज के ऊपर, वो ही यूज करें, ना कि 28 ग्राम या 30 ग्राम, नहीं फिर वो आपके शूटर को डिबार कर देंगे, आपके जो है ना निकाल देंगे शूटर को, आपको फिनिश कर देंगे। तो ये ध्यान में रखना कि 24 ग्राम ही लोड हो उसका जो एमिनेशन है। सर दोनों इसमें स्कीट और ट्रैप में दोनों में 24 ग्राम सर, बराबर सर? हाँ 24 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका लोड। और पूछिए कुछ सर जब हम सर 9 और 9.5 नंबर में वेट ज्यादा होता होगा ना, स्कीट का है ना वो? नहीं उसको समझिए ना, उसके पैलेट का जो डाया है वो कम हो गया है, 2.1 mm का हो गया, वो पतले छर्रे हो गए, तो छर्रों की क्वांटिटी बढ़ गई, उसका 2.4 mm है, तो मतलब 2.1 में ज्यादा एडवांटेज है। वो स्कीट के लिए यूज होता, उसका चौड़ा डायमीटर होता है इसके मुकाबले, ट्रैप के मुकाबले। मतलब मैं 9 भी यूज कर सकता हूँ, 9.1 9.5 भी यूज कर सकता हूँ ना? हाँ दोनों कर सकते। ज्यादातर 9.5 नंबर यूज करते हैं शूटर, 9 नंबर कम तो यूज मतलब करते। 9.5 में ज्यादा एडवांटेज मिलेगा यही ना? हाँ उसमें ज्यादा पैलेट है, उनका फैलाव ज्यादा। ओके। और ट्रैप में सर 7.5? हाँ 7.5 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर तो हमने देखा नहीं यहाँ किसी पे, 7.5 ही बताते, 7.5, 8, 8.5। तो सर लगभग कितने पैलेट लगने के बाद में जो ये क्ले है टूटता है? मैक्सिमम जो है इसमें जो है टारगेट पे 3 से 4 पैलेट्स तो लगने ही चाहिए, उससे कम में नहीं टूटा। 1-2 पैलेट्स में मुश्किल है ब्रेकिंग होना। अब ये तो एग्जैक्ट किसी ने देखा नहीं कि कितने में, पर पढ़ाई में ISSF यही बोलती कि 3 से 4 पैलेट लगने चाहिए मिनिमम टारगेट पे, और ज्यादा से 10-15 टारगेट। सर कंपटीशन में कितने शॉट्स है चलाने के लिए?
कंपटीशन में आपको जो है 25 बर्ड का एक राउंड होता है और 25 टोटल शॉट 125 बर्ड का मैच होता है नेशनल। हाँ 25 शॉट नहीं 25 टारगेट। ट्रैप के अंदर टू अच्छा शॉट 25 अलाउ हैं, स्कीट के अंदर एक टारगेट एक शॉट अलाउ है। तो स्कीट में 25 बर्ड हैं, 25 कारतूस यूज होंगे आपके। ट्रैप में आपके 40 भी हो सकते, 1 टारगेट के लिए 2 शॉट अलाउ हैं। तो आपको 50 कार्टेज चाहिए या एक बर्ड के लिए। फाइनल में वो सिंगल होता, आपका सिंगल कार्टेज होता, एक बर्ड एक टारगेट कार्टेज। ये ट्रैप में भी स्कीट में भी सर सेम। अच्छा, आज जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, अलग क्वेश्चन मत पूछिए प्लीज। जो डिस्कशन क्लास है मॉर्निंग की, जैसे सर बता रहे हैं, उसी से अपने पर्सनल क्वेश्चन बाद में पूछना जब प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी मैं आपसे क्लास से पूछना चाह रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, इसमें कोई बताएगा कि बैरल पे कितनी बीट होती है, जो 4 साइड टिप होती है, क्या 4 साइड टिप होती, कोई क्लास में बताएगा मैक्सिमम कितनी हो सकती? सर 2 2 होती सर। 1 4 साइड ओनली 1 सर। एक ही होती है, एक ही है सर 2 सर फ्रंट साइड पे होती है, बाकी ये जो है ना हमारी आंख ध्यान देने वाला है। सर बैक साइड में कुछ नहीं होती, फ्रंट में एक होती है सिर्फ, जिसमें सेंटर बीट भी होती है। साइड नहीं सर होती है, 2 होती है ना, एक फ्रंट में होगी एक सेंटर में होगी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बताया। कुछ हाई मॉडल ऐसे हैं जैसे आवाज कट गई सर, आवाज कट रही है सर। जब आप देखते हैं तो आपका एक सर आवाज चली गई, दोबारा बताओ। फिर कट गई सर की आवाज। कुछ गने ऐसी होती हैं जिसमें 2 बीट होती, कुछ गने ऐसी होती कंपनी से जिसमें एक ही बीट आती 4 साइड खाली। ये ध्यान रखना बस। सर सुबह आपने सिर्फ एक ही कराई थी ना, आपने कहा था बैक साइड, हम आई को एज अ बैक साइड करते हैं, इसलिए इसमें साइट अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। हाँ ये बिल्कुल सही बात बोला आपने, मैंने यही बताया था। पर कुछ गने हैं जो टॉप मॉडल हैं वो भी लिमिटेड हैं, उनमें 2 बीट भी आती हैं परफेक्शन के लिए, बिल्कुल अलाइनमेंट दुरुस्त, बिल्कुल 100% सही हो। जैसे प्राजी हाईटेक है, उसमें 2 बीट आती हैं, और बेरेटा की भी 1-2 गने हैं तो उसमें भी 2 बीट आती हैं। सर सेंटर ऑफ बीट का कलर भी रेड या येलो हो सकता है या सिर्फ रेड ही होता है सर? नहीं, इसमें जो अभी आप देख रहे हैं स्लाइड पे, इसमें वाइट है और इसमें जो है आपका रेड कलर की भी आती है। वो वेदर के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते। मान लीजिए आपकी डल विजिबिलिटी है तो वाइट कलर जो आपका सही अलाइन करने के लिए ठीक रहेगा, उसमें चमकेगा आपको। जैसे रात में आप शाम के टाइम आप देख रहे हैं तो वाइट कलर ठीक रहता है। ऐसे ही है आपका जो है ना, रेड कलर दोपहर में ठीक रहता अलाइनमेंट के लिए। सर ये जो वाइट और रेड कलर होता है, इनको अपन बार बार चेंज कर सकते हैं क्या सर? हाँ ये एडजस्ट, प्राजी के अंदर क्या है, फिक्स आती है रेड कलर की। ब्रेटा में 2-3 तरह की आती तो उनको चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना बस। अभी आपको ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें आप ऊपर गन देख रहे हैं? जी सर। अभी आप गन के मजल को देखिए, उसमें आप देख रहे हैं 200 mm। जी हाँ सर, 200 mm। तो बने क्या हो रखा है इस बैरल के अंदर? ट्रैप शूटर। सर आपकी आवाज काफी कट क्या रही है, क्लियर कुछ भी नहीं आ पा रहा। नहीं अभी आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ ये जो मजल है इसके नीचे और ऊपर 200 mm लिखा हुआ है,
फिर कट गया आवाज सर। वो बने हैं छोटे छोटे। सर जो चौक है ना, चौक का सर, वो ये साइज है, चौक है चौक सर। उससे ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। एक्सटेंडेबल चोक है बाहर निकले हुए इसमें। इसको बोलते हैं हम जो पोर्टिंग बैरल बोलते हैं। ये रिकॉइल कम करने के लिए मज्जल के आगे होल बनाए जाते, जिससे जो है आपका प्रेशर मजल के यहाँ से निकल जाए। ये जो पोर्ट किया हुआ है ना, ये देख रहे हैं गोल गोल गड्ढे से बना रखे इसके अंदर। जी सर। तो यस ये सर। डबल ट्रैप में लोग ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि उसमें दोनों शॉट चलाने पड़ते हैं एट ए टाइम। तो रिकॉइल कम करने के लिए कुछ शूटर पोर्टिंग कराते हैं बैरल के आगे। ये 200 mm की इसकी लेंथ होती है। बैरल के एंड में कराते, ये ISSF की तरफ से अलाउ है, ये कर सकते हैं। और कुछ कंपनी भी देती है, ये आप देख रहे होंगे। एंड barrel coating shall not extend more than 200 mm from the end of the barrel or end of the interchangeable fitted chokes. ठीक ठाक। पेपर था हुआ, पेपर देखना है सर। ये चौक का कुछ पास हो गया ग्राम वगैरह वजन कंपलसरी रहता है इसमें? एक सेकंड, एक एक करके पूछिए। बाकी सब अपने माइक को म्यूट रखिए, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा। उनको जिसको सीखना है उनको समझ नहीं आ रहा। तू तो कट रही है, करके क्वेश्चन पूछिए। कट रही है पढ़ने की। मैम कट रही है। म्यूट सुशील भाई अपने आप को म्यूट कर दिए। सुशील, ये सुशील कुमार कौन है? बार बार डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। आपको मैं बाहर कर दूंगी सुशील कुमार। आप क्लास को पता चल गया। पोर्टेड बैरल के लिए आप देख भी रहे हैं, इसमें निशान भी बना हुआ और लिखा भी है बैरल के नीचे। तो ये भी पता होना चाहिए कि पोर्टेड बैरल क्या होती है और उसके क्या फायदे हैं। आए समझ में क्लास के? ये सुबह छूट गया था सर। इसमें सर, आपने सर बैलेंसिंग के बारे में भी बताया था सर। तो अगर ये चौक लगाएंगे तो सर ये बैलेंस, जब जो वेपन का जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग में कुछ चेंजेस नहीं आएगा सर? जो बैलेंस बताए थे सर। इसके अंदर जो है ज्यादा वेट नहीं होता चोक्स में, और वो कंपनी भी देती है ऑलरेडी चोक्स लगा के, और उसी हिसाब से फिर वो बैलेंस करके देती कंपनी गन को। हमें कोई अलग से नहीं लगाने होते उसमें चोक। वो कंपनी फिटेड ही चोक आते हैं, बस हम उसको चेंज कर सकते हैं कि फुल चोक की जगह मॉडिफाइड चोक लगा सकते हैं या सिलेंडर लगा सकते हैं। वो कंपनी फिटेड ही होगा सब, हमारे तरफ से कुछ नहीं होगा उसमें। वो कंपनी से ही सब सेटिंग आती है उसकी। सर जब हम पोर्टिंग करेंगे तो उसमें होल बनेंगे ना सर बैरल में? हाँ, होल होंगे वो अंदर तक। तो उससे ये कह रहे हैं सर कि वेट कम होगा, क्योंकि जो जहां से होल बनेंगे वहां से वेट कम होगा, तो उसके लिए फिर अलग से एक्स्ट्रा वेट डालने पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए फिर आपको जो है ना, बैरल में भी आपको दिखाया था मैंने, बैरल आगे है बैरल, उसमें वेट लगा सकते हैं या आप स्टोक के अंदर वेट बढ़ा सकते हैं। वो शूटर को खुद देखना है कि भाई मुझे क्या फायदा दे रहा है और क्या नुकसान दे रहा। ये देख रहे हैं ना, वेट का आपको दिखा रहे हैं। ये अभी ये जो एरो का निशान आ रहा है, ये वेट है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इन्होंने। 4 जो है वेट लगा रखे हैं इसमें, तो इसको कम बढ़ती कर सकते हैं हम। ठीक है, अभी ये देख रहे हैं 2 पिक्चर्स में जो है ना, वो वेटिंग ही कर रहे हैं उसके प्रॉपर वेट कैसे होना। सर इसमें कुछ वेट का, ये ग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ता है सर? इसमें कितना यूज करना है कितना नहीं करना है? आपको जो है ना, वो बहुत डीपली चीज है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटा ध्यान रखो कि भाई बैलेंस करना होता गन का, प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बट का और आपके बैरल का। चाहे भारी बैरल है और वो शूटर के ऊपर है। आप एक जो है ना बिगिनर है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो उसको आप लाइट गन ही देना। भारी गन दे दोगे तो उससे कुछ भी बट में ज्यादा होगा, बैरल में ज्यादा होगा, तो उसके उठा भी कम से कम गन।
सर स्टैटिक बैलेंस और डायनामिक बैलेंस के बारे में थोड़ा बताइए तो ज्यादा क्लियर होगा सर, बैलेंस से रिलेटेड। अभी जो है अभी आप बैलेंस का नोट कीजिए, ज्यादा अपनी संजय कॉलोनी है ना। ठीक है, इसके बाद में बताएंगे। जो आप अभी मोटा मोटा ध्यान दें, ये गन अलाइनमेंट का बता रखा है इसमें, स्ट्रोक एडजस्टमेंट का। और जो आपकी गन ऊपर मार रही है, स्ट्रोक एडजस्टमेंट में मैं आपसे क्लास से पूछता हूँ तो क्या करेंगे आप? चीज को ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे साहब। सर अगर शॉट ऊपर मार रही है तो हम उसे ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे। मैम इनको है ना म्यूट करो मैम, पहले तो है ना एक बार सबको म्यूट कर एक रूम जोधपुर। सर आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर, एक बार सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अर्षद साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अर्षद सर। जी मैम। हाँ आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, आप इनसे क्वेश्चन नहीं पूछिए, आप बताते जाइए, अपने आप सुनते जाएंगे ये। अभी मैं क्लास से पूछ रहा है, जहाँ पर गन अलाइनमेंट तो होगी, आपको फोर साइड की, बैक साइड की, आई के बारे में पता चल गया। ये जो स्ट्रोक एडजस्टमेंट है, इससे आप कैसे ऊपर नीचे और दाएं बाएं की गलती को दुरुस्त करेंगे? कोई बताएगा क्लास में? शॉटगन शूटर। सर आपकी आवाज दूर से आ रही, थोड़ा सा लीड को पास में कर लीजिए सर, अगर आपने लीड लगा रखे तो। अभी मैं क्लास में शॉटगन जो भी इसमें पार्टिसिपेंट है उनसे पूछ रहा हूँ की कैसे करेक्शन करेंगे। आपका शूटर का पैटर्न पॉइंट ऑफ एम से राइट में जा रहा है, तो आप उसको कैसे सेंटर में लाएंगे? कोई बताएगा क्लास में? आप बताइए। राइट कर लेंगे। हाँ दुरुस्त, क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइन अलाइनमेंट चेक करना पड़ेगा। शूटर का लाइन अलाइनमेंट अगर गलत होगा, उसका वेपन क्रॉस पकड़ा होगा, उससे भी राइट लेफ्ट जाएगा शॉट। बिल्कुल सही बताया। जो चिक है, जो आपकी आई है, वो इसका मतलब लेफ्ट में है रिब के, और बैरल आपकी राइट में है पॉइंट ऑफ एम से, तो इसलिए पैटर्न आपका राइट में जाएगा। तो आपको चिक को क्या करना है, थोड़ा दाहिने को शिफ्ट करना, और आपकी अलाइन जो आई है वो रिब के ऊपर होनी चाहिए सेंटर में। तो ये एक कोच को जो है जरूर आना चाहिए, और वो पैटर्न बोर्ड पे फिर उसको चेक करना, कम से कम 10 शॉट चलवाने पैटर्न बोर्ड पे, जब भी आप उसको दुरुस्त कर सकते। सर इसकी कोई बाउंडेशन है सर? चिक को हम कितना लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जैसे उसमें होती है अपनी 30 mm या कुछ, वो उस तरीके से? वो तो नहीं है ना सर इसमें कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने शूटर्स के उससे देख के आपको सेट करनी है, या उसको वो लगे सुटेबल करता हो, शूटर को दिक्कत ना हो, उसको दाएं बाएं गर्दन आपकी मुड़नी नहीं चाहिए, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, उससे ही अच्छा महसूस रिलैक्स शूटर को लगना चाहिए। नेक्स्ट कोई और पूछे अलाइनमेंट के बारे में? सर सुबह आपने कहा स्पॉटिंग बोला था, स्पॉटिंग वो क्या होती है? इसमें क्या होता है, गन जो है ना स्पॉटिंग भी आती है, वो मेनली जो है फील्ड गन बोलते हैं उसको, वो हंटिंग में यूज होती है। तो उसका हमारे यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इंडिया में बैन है वो सब। ट्रैप और स्कीट गन ही यूज की जाती है शूटिंग में। ओके थैंक यू सर। रिफ्लेक्सेस के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? रिफ्लेक्सेस कैसे इंप्रूव किया जाता है शूटर का? और किसी का कोई सवाल? आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा तेज बोलिए। हेलो सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्सेस के बारे में जानना चाहता था। हमने हेलो सर, अभिषेक दास, क्वेश्चन दोबारा से बोलिए। सर रिफ्लेक्सेस कैसे इंप्रूव किया जाता है? जो आपने बोला था कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है रिफ्लेक्सेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है? अभी तो टॉपिक का है नहीं, उसकी जो है ना अलग अलग एक्सरसाइज है, वो आपको
आगे आने वाले क्लास में बता देंगे रिफ्लेक्सेस कैसे आपको कौन से गेम से आपके तेज होंगे और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, उसकी वीडियोस हैं काफ़ी सारी, और आपको बता भी देंगे रिफ्लेक्सेस फास्ट करने के लिए आपको टीटी खेलना है, बॉल एक्सरसाइज करनी है, तराटा करना है, काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं वो आपको बता दिए जाएंगी। और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप रिफ्लेक्सेस फास्ट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अलाइनमेंट का मुझे लग रहा कि सभी क्लास को अच्छी तरह से आ गया अपने शूटर की। आप जो गन फिट है स्टोक की दाएं बाएं ऊपर नीचे की गलती को दूर कर सकते। नेक्स्ट सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ हेलो पूछिए, आपने नाम बताइए पहले सर। साहब, मेरा नाम अभय कुमार है, मैं पिस्टल शूटर हूँ। मैं आपने सुबह क्लास में बताया था चेकिंग द स्टॉक, उसमें पिच एंगल क्या होता है साहब? ये देख रहे हैं आप पीछे की तरफ जो स्टोक के अंदर एक बट पैड बोलते हैं उसको, बट पैड, बट प्लेट भी बोलते हैं, पैड भी बोलते हैं, रिकॉइल पैड भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं इनमें डिफरेंस महसूस कर रहे हैं। ट्रैप गन और स्कीट गन का दोनों का अलग अलग होता जो पिच होता है इसका। करेक्शन ऑफ द शॉटगन ग्रिप डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल्स, ग्रिप का भी अलग अलग होता और ये पिच जो होता आपका जो रिकॉइल पैड होता है इसका भी अलग अलग होता। वो आप जब गन देखेंगे तो उसका जो है ना आपको और एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किसी का नीचे से उठा हुआ होता, किसी का पैरेलल होता, बराबर होता ऊपर से और नीचे से। तो वो आपको एग्जैक्ट जब ही क्लियर हो पाएगा जब आप गन देखेंगे। ये अभी दो तरह के स्टोक दिखाए जा रहे हैं इसमें, एक है एडजस्टेबल स्टोक और एक है फिक्स स्टोक। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि शॉटगन में कितने प्रकार स्टोक सुबह आपने बताया कितने 6 प्रकार प्रकार के के, यूज होते हैं। 6 प्रकार के आपने बताया था साहब सुबह में। अभी तो आपके सामने ही है, अभी आप ये देख रहे हैं दो ही प्रकार के होते, स्टैंडर्ड स्टोक और कस्टमाइज स्टोक जो अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाए जाते। एडजस्टेबल है ये नीचे वाला और ऊपर है स्टैंडर्ड, वो तो खाली बट लकड़ी सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बट प्लेट की हाइट कितनी होनी चाहिए? जो आपका जो पैड है उसकी जो लंबाई या मोटाई, अपने हिसाब से हर एक की अपने पे। ये जो है मैम जो गन जो कंपनी देती है उसमें एक जी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। ओके। हाँ कोई इसका जो आईएसएसएफ रूल में ये नहीं है एग्जैक्ट कि इतनी होनी चाहिए राइफल पिस्टल की तरह। हाँ आप जो क्योंकि राइफल पिस्टल में तो ये राइफल में दिया होता है कि बट का कितना लेंथ मैक्सिमम कर सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि जो रबड़ लगा के आप कितनी भी मोटाई लगा लीजिए फ्री है, कितनी भी कुछ लंबाई। शूटर है मानव जी संधू है वो आप बोलेंगे नहीं ये इसका स्टॉक है, उसने तो इतना मैंने मॉडिफिकेशन कर रखा है उसने, आपने देखा भी होगा। हाँ मैंने देखा, उसने उंगली भी उसने ग्रिप में भी अपनी फिंगर के साथ बना रखी है, मॉडिफाई कर रखा है। जी जी पूरा वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, शॉटगन में बिल्कुल फ्री है, इतना ज्यादा वो नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है। तो आप बिल्कुल जो कंपनी गन दे रही है वो रूल्स के हिसाब से ही दे रही है, तो हमें कोई चिंता नहीं है उसमें कि हमें जी दिक्कत जी आएगी। जी सर जी, थैंक यू थैंक यू। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से पूछिए, आज के उसी रिलेटेड मैम सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो ये हाँ इसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ मैम मैं। इसमें ना करेक्शन ऑफ द शॉटगन ग्रिप दे रखा है मैम ये इसमें, और ये सर ने बोला स्टैंडर्ड स्ट्रोक और एक्सटेंडेबल स्ट्रोक, ये यही चीज है क्या मैम सेम? आप दोबारा से अपना क्वेश्चन पूछिए। नहीं नहीं मैडम मैं समझ गया ये क्या बोल रहे हैं। ये जो पूरा है ये स्टोक है, इसको बट भी बोलते हैं हिंदी में, बट पूरा का पूरा जो ये पार्ट है, 3 पार्ट मेन यूज होते हैं शॉटगन में, बैरल,
फोरहैंड गार्ड और बट। तो ये पूरा का पूरा है। बट के अंदर ही ग्रिप होती है, जहां से जो राइट हैंडर शूटर है वो पकड़ता है ग्रिप को। तो जैसे पिस्टल है एक पूरा का पूरा, उसके अंदर एक ग्रिप बनती, तो उसी तरह से एक स्टोक के अंदर जो है ना ग्रिप बनती है, वो अलग पार्ट है। उसी में आप करेक्शन कर सकते हैं उसको अपने हाथ के हिसाब से, जो अपने आपकी हथेली है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, अपनी उंगली के हिसाब से उसकी लेंथ रख सकते हैं। तो ग्रिप बहुत बड़ा रोल है इसकी, स्पेशली स्कीट शूटिंग में, क्योंकि स्कीट शूटिंग में नीचे गन होल्ड होती है और फायरर कॉल करने के बाद ऊपर लाता, तो उसमें बहुत परफेक्शन चाहिए आपको। तो आपने बिल्कुल सही पूछा, ग्रिप का बड़ा रोल है इसमें। और स्कीट और ट्रैप की जो ग्रिपिंग है वो अलग अलग होती है दोनों की। हेलो। अच्छा, इनको ग्रिप को अपनी उसके तरीके से कर सकते हैं सर, हम जैसे हम करना चाहते हैं ना। हाँ, आप कर सकते हैं। इटली में जाके बनवा भी सकते हैं आप, वहाँ बहुत अच्छी बनती, 1.5 से 2 लाख रुपए में बनता है इसका स्टॉक। और अपने जो भी शूटर हैं उनके हाइट के वेट के हिसाब से उसी हिसाब से कस्टमाइज बना सकते हैं। इंडिया में 25 से 30 हजार के बीच में बन जाता है, दिल्ली में और पटियाला में, वहाँ चंडीगढ़ में। सर कोई जय और हिंद। क्वेश्चन पूछना है? सर जय हिंद, कोपल तरुण बोल रहा हूँ सर मैं। जी सर बोलिए। सर जो पैटर्निंग का आपने बताया उसको सरल भाषा में ये हो गया ना कि अपना जीरोइंग करना चौक की मदद से। आपने सही पकड़ लिया। आपकी राइफल कहाँ मार रही है और कहाँ आप अलाइन कर रहे, वो आपको जानकारी होना जरूरी। जैसे राइफल में जीरोइंग है, सेम शॉर्ट गन में वो पैटर्निंग है आपकी, कि मेरी गन मार कहाँ रही है, मैं देख कहाँ रहा हूँ। सर और जो चौक का इस्तेमाल है कि बस गोली की दूरी का वो करना कि भाई हमें अगर ज्यादा दूर मारने हैं छर्रे तो हमें पतला यूज करना है, और अगर पास मारने हैं तो उसका दायरा बस चौड़ा होना चाहिए। क्यों सर? हाँ, जो चौक है वो खुली होगी और जो दूर के लिए वो थोड़ा कम होगी, नैरो होगी, उसकी जो चौड़ाई है वो कम होगी, बस इतना ही ज्यादा। हेलो धन्यवाद सर। हेलो सर, मेरा नाम तीरथपाल है, मैं पिस्टल शूटर हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें जो एमओ यूज होता है वो कितने नंबर का यूज होता है इस किट में? अभी सर ने बताया था, फिर से बता देते हैं आपको। वो 7.5 इन्होंने बताया वो ट्रैप के लिए, 9.5 जो है वो स्कीट के लिए यूज होता है। जी मैम, थैंक यू। क्योंकि आवाज मैम कट रही है ना बार बार में, तो कुछ क्वेश्चन रुक रहे हैं मैम। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल क्लास में आएंगे वहां पर भी आपको समझ आ जाएगा। और जो इन्होंने दिया है रूल वाली बुक में भी पढ़ लीजिए कि ब्रांड कौन से यूज होते हैं, उन्होंने बता दिया। फ्योकी गोल्ड है, RC4 है, कोई कितने ब्रांड हैं जिसमें ज्यादातर यूज होता है RC4 यूज करते हैं, कोई फ्योकी गोल्ड यूज करता है। अच्छा, अपनी गन और बैरल के हिसाब से करते हैं। इनमें भी तो जैसे आपको अपने मोटा मोटा बता दिया कि इसका गेज कितना होता है, 24 ग्राम्स होना चाहिए। 9.5 किसका है स्कीट का, 7.5 किसका है ट्रैप का, चौक क्या है उसके बारे में बता दिया सर ने, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया आपको। पैटर्न क्या है, जीरोइंग करना, वेपन कैसे करते हैं उसके बारे में बता दिया। ट्रैप और स्कीट में और शॉटगन में, ट्रैप स्कीट एंड डबल ट्रैप में क्या डिफरेंस है वो इन्होंने बता दिया। और अच्छा सर, और अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछते हैं, नहीं तो फिर वाइंड अप करें। आप जो है मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं अलग से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमें भी जाना, हमारी टीम क्लोज होगी। तो थैंक यू सो मच अर्षद सर, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला इन बच्चों के लिए। मैडम आपकी क्लास धन्यवाद। जय हिंद। हमारा आर्मी का मेडल भी आ गया है। चलो मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशन आपको। टीम का कांग्रेचुलेशन सर। सर बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन सर। सर अभिनंदन सर। सर अपने शूटर का मैच भी करा रहे थे और आपकी क्लास भी ले रहे थे। बधाई हो सर आपको। थैंक यू। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके पास जो हम स्पीकर लेकर आ रहे हैं सब इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, और वो अपना कितना कीमती समय आपको दे रहे हैं। माना कि कई बार नेट की प्रॉब्लम हो रही है, साउंड की वॉइस क्रैक हो रही है, कई बार आप लोग भी इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
या अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि नहीं पूछने चाहिए। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है सिर्फ वो पूछिए। अगर बाकी आपकी जो कोई प्रॉब्लम है, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रैक्टिकल क्लास में आप सब पूछ सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। हाँ मैम, ये पूछना था कि ब्रेटा की गन में और प्राजी की गन में क्या डिफरेंस है, कौन सी गन ज्यादा अच्छी है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आप अपना पर्सनल पूछ रहे हैं कि ब्रेटा और प्राजी में क्या डिफरेंस है, इसमें कौन सी खरीदी जाए? ये आपका पर्सनल क्वेश्चन जो है ना, ये आप किसी जो इंटरनेशनल शूटर है या सर से अलग में पर्सनल बात करिएगा फोन नंबर लेके। ब्रेटा बोला था मैम सर ने। हम किसी भी ब्रांड को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहें ब्रेटा पे जाओ, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड। एंड प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पर्सनल मत पूछिए, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछिए जो पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच विजय, आपका भी थैंक्स कि आपने शेयर की। और मैं सबसे कहूंगी जिनके पास लैपटॉप है, आप सबको भी यूज करने आते रहना चाहिए। कल की क्लास भी आपकी यही होगी शॉटगन की, और अरशद साहब भी लेंगे, अरशद अली लेंगे। और परसों की क्लास में फिर उसके बाद आपके पास हम हिस्ट्री ऑफ शूटिंग में आपकी क्लास पवन सिंह लेंगे NRA से। तो इंतजार करिए आगे। अभी सर ने अच्छे से ऑपरेट किया था मैम। अभी सर ने अच्छे से ऑपरेट किया था मैम। स्क्रीन अभी अच्छे से ऑपरेट की थी सर ने। क्लास थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छा सुना। अभी हमें भी लेट हो रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी मैम, कोई दिक्कत नहीं। आप नंबर मेरा सभी हाँ, मैं नंबर आपका शेयर कर दूंगी इनको। एनी टाइम। जय हिंद। मैम प्लीज नंबर ऐड कर देना मेरा दूसरे वाला। हाँ मैं ऐड कर दूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। कल की क्लास सुबह 9:30 होगी।